गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप धोरण 9 में हिंदी विषय भणवानो छे अने हिंदी में आप पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात भणवानो छे। तो एना जे लेखक छे एनु नाम छे मोहन राकेश। जन्म सन 1925, निधन सन 1972। बराबर के राकेश मोहन राकेशनो जन्म 1925 में थयो हतो अने मृत्यु 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। कि उनका जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। कि व्यवसाय से उनके पिता वकील थे, पर उनको साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनको उसमें रुचि थी। इसलिए वो अपने घर पर साहित्य की बुक्स लाते थे, किताबें लाते थे। इसलिए मोहन राकेश को भी साहित्य में उतना ही रस था। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उनके पिता को शौक़ था पढ़ने का, इसीलिए राकेश को भी बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। कहते हैं ना कि छोकराना गुण पारणाथी ज आवे, ए ज वस्तु है अहींया पण कि नानपणथी पहलेथी एमना पिताने शौक हतो वाँचवानो, एटला माटे जन्मथी ज एमने पण साहित्य विषयनो रस जन्मजात प्राप्त थयो छे। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DLV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। मतलब MA तक पढ़े और बाद में DLV कॉलेज में वो अध्यापक के रूप में काम भी किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। शुरुआत में प्रारंभ में उन्होंने सारिका जो पत्रिका थी उसमें वो लेखन करते, कहानी लिखते, नाटक लिखते, वो सब लिखते और उसमें देते और उसमें वो नाटक और वो सब छपता। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तकें अलग से स्वतंत्र तरीके से लिखने की शुरुआत की। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। कहानी, उपन्यास और नाटक भी लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। बराबर के उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, नाटक भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उनके प्रमुख नाटक के नाम लिखिए, उनके प्रसिद्ध उपन्यास के नाम लिखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। उन्होंने कई सारी कृतियाँ लिखी है, पर वो मूलतः कहानी और नाटककार के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रख्यात है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। परिवेश नाम की जो कृति है, रचना है, उसमें से गुलमर्ग की खिड़की ये पाठ लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। यात्रा वृत्तांत मीन्स प्रवास, तो ये प्रवास के रूप में लिखा गया है। वो जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको जो कुदरती सौंदर्य अच्छा लगता है उसका वर्णन किया गया है। हमें गुजराती में आपण निबंध आपे कि शियाळानी सवारनुं वर्णन करो, बराबर है। तो ये रीतनु एक वर्णन है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग एक कश्मीर में आवेलो एक गाम है, एक भारतनो भाग है और घणो पहाड़ियों पर आवेलो है अने एना कारणे ए बरफ पण त्यां पड़े छे अने एटले ज ए घणो सुंदर लागे छे। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इसके भुलाया ही नहीं जाता। कि लेखक एक दिन वहाँ रुकते हैं तो उनको वो बहुत ही अच्छा
स्थान लगता है और उनकी छवि उनके मानस पटल पर लगती है, इसलिए उन्होंने उसका वर्णन करके ये पाठ लिखा है। तो कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। हमें भी कुछ जगह कभी कभी जाते हैं तो अच्छी लगती है, पर हर रोज़ हमें वहीं जाना पड़ता है तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है और फिर हमें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। एक एग्जांपल देता है कि अगर हमें रोज़ खाने के लिए एक ही चीज़ें दिए जाए तो बाद में कुछ दिनों के बाद हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ों पर से कम हो जाता है। वैसा ही है, पर गुलमर्ग ऐसा स्थान नहीं है। वहाँ पर आप जितनी भी बार जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेगी। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। कि लेखक ने वहाँ गए और एक सामान्य स्थल के रूप में उसे आंका और वो घूमे तो एक ही घंटे में उन्होंने पूरा गुलमर्ग देख लिया और उनको वहाँ सिर्फ एक सपाट मैदान और देवदार के वृक्ष ऐसे ही सब कुछ दिखा। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। पर जब जब लेखक वहाँ एक महीने तक ठहरते हैं तो एक महीने के अंदर उनको धीरे धीरे गुलमर्ग के अलग अलग स्थानों के बारे में पता लगता है, तो वो वहाँ घूमता है। तब उसे पता चलता है कि जितनी भी बार वहाँ पर जाएंगे और जितना भी घूमेंगे फिर भी गुलमर्ग की यात्रा अधूरी ही लगती है, क्योंकि उसकी सुंदरता ही ऐसी है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह लेखक वहाँ रहे तो उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मित्रता कायम की और धीरे धीरे उनके साथ इतने नज़दीक जाने लगे कि वो भी अपने आप को गुलमर्ग के ही व्यक्ति है, रहने वाले हैं वो लगने लगे और उनको ऐसा भी लगने लगा कि वो भी एक गुलमर्ग का ही एक हिस्सा है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, उनका कुदरती सौंदर्य इतना अच्छा है कि देखकर सब लोग खो जाते हैं। वहाँ पर सुबह होती है और शाम होती है तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। जो पीली धूप आती है तो उसकी वजह से बर्फ़ पर पड़ती है तो वो सुंदरता भी दृश्य में उसकी सुंदरता में बढ़ाती करते हैं। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। मतलब जब वो लेखक गुलमर्ग को छोड़कर अपने घर जाते हैं तब उनको लगता है कि वो अपने संबंधियों को छोड़कर जाता है, तब उनको बहुत दुख होता है और उनको भी लगता है कि इतने समय मैं यहाँ रहा और बहुत सारी जगह दिखी फिर भी मुझे अपरिचित सा लगता है। शायद उनको लगता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं, बाद में दूसरा देखेंगे। अस्तु विद्यार्थियों।